आपके अंदर से आपके गुरु के रूप में वरदान मिलता है। आप अपने स्वयं के स्वरूप को ढूंढने के लिए अपने अंदर से एक पावर लगाना शुरू करते हो। चारों तरफ अंधेरा और इल्यूजन दिखाई देता है आपको जब आप इस जर्नी में शुरू करते हैं, जो कि आपके कार्मिक अकाउंट बनकर आपके साथ जुड़े थे। और यही जो एक रिलीजिंग होती है, जो हीलिंग होती है आपकी यहाँ स्टार्ट, वो आपको सुकून देने लगती है। और हम सब इस यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और सब कुछ उसी ऊर्जा के साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी जागरूकता की कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं और आपको कैसे पता चले कि आप इस जर्नी में कहाँ पर पहुंचे हैं और जो आप जहां पर भी आप पहुंचे हैं वहां पर आप सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं। बहुत ही डिटेल से वीडियो पर बात करने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो ये 100% श्योरिटी है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और इस यात्रा में आपका मैं स्वागत करती हूँ। इस टाइम पर आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा जो कि आपको भी नहीं पता अंदर से कि वो क्या है, पर ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ आपको ऐसा है कि कुछ मिल जाए, कुछ मुझे पता चल जाए, तो ये फर्स्ट स्टेज है आपकी, जहां पर स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्टार्ट हुई है। ये जर्नी बहुत लंबी है और बहुत घुमावदार है और ये यात्रा मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, बल्कि ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। तो जब आप इस जर्नी में हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं, ये भी 100% श्योर है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा में आप अपनी पुरानी जितने भी बिलीफ सिस्टम है उन सबको छोड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि उनको त्याग रहे हैं। और ये जानने की यात्रा है कि क्या हम वास्तव में कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं। ये एक सवाल के साथ आपकी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो चुकी है और आप आज इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। चेतना के थोड़े से विकास के बाद ही एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो बिल्कुल एक सपने से जागने जैसी लगती है। ऐसे लगता है आज से पहले हम कहाँ थे, ये सब कहाँ था, और एक सपना सा लगने लगता है जिसमें कि आप उन सब बातों पर सवाल खड़े कर रहे होते हो जिन्हें आप बहुत पहले से सच मान रहे थे, लेकिन अब आपका मन उनको सच मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। अब आप ढूंढ रहे हो कि उन सवालों के जवाब को क्यों था, क्या था, कैसे था। यही तो आपके ज्ञान का एक उदय हो रहा है, आपकी जर्नी की एक शुरुआत हो रही है। और ये टाइम जो है वो परिवर्तनों से भरा हुआ है। इसीलिए हमेशा ये टाइम शायद हैप्पीनेस में ना जाए, सुखद ना हो, लेकिन आपकी जो पुरानी पहचान बनी हुई है उसमें आपको ये एक नई पहचान देने के लिए स्टार्ट हुआ है। ये बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ टाइम होता है जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और इस जर्नी को, ये जो अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज रहती है, इसको आत्मा की काली रात भी कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा नाइटमेयर इसको समझा जाता है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका इस चीज से हम जूझ रहे होते हैं और समझ नहीं आ रहा होता। और ये बहुत ही पेनफुल टाइम होता है। अगर आप में से कोई भी पर्सन जिसकी अभी ये अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो ये आज वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो भी आपके साथ चल रहा है उसमें आपको पूरे धैर्य से काम करना है। चारों तरफ अंधेरा और इल्यूजन दिखाई देता है आपको जब आप इस जर्नी में शुरू करते हैं। इस यात्रा में एक अंदर से बहुत जिज्ञासा होती है आपको, कुछ ढूंढने की, कुछ जानने की, कुछ समझने की। और आप जो है ना वो अब इस जर्नी में इस ज्ञान के साथ अकेले रहने की आपको अंदर से इच्छा होती है। आपको ऐसे लगता है मैं ढूंढती रहूं, कुछ खोजती रहूं, कुछ पढ़ती रहूं और अकेली रहूं। और आप खुद को हील करना स्टार्ट करते हैं। वो सारी चीजें जो अंदर भरी हुई हैं, अब आप उनपे वर्क करना स्टार्ट करते हो। अकेले रहने का जो ये प्रोसेस होता है इस जर्नी में, वो दर्द से भरा हुआ होता है और आपके साथ जुड़े बहुत सारे ऐसे लोगों को रिलीज करता है आपके अंदर से, जो कि आपको हैवीनेस दे रहे थे इस यात्रा में, जो कि आपके कार्मिक अकाउंट बनकर आपके साथ जुड़े थे। और यही जो एक रिलीजिंग होती है, जो हीलिंग होती है आपकी यहाँ स्टार्ट, वो आपको सुकून देने लगती है और आपको इस जर्नी में और आनंद आने लगता है। आप और खोजने लगते हो कि मुझे और क्या जानना है और क्या समझना है, मैं कौन हूँ, कैसे, ये मृत्यु, जन्म, ऐसे सवालों के साथ ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आप समझने लगते हो कि सब कुछ अंदर है, भीतर है, बाहर तो
केवल और केवल एक भटकाव है। आप अब उस भटकाव से निकलने की कोशिश में लग जाते हो और ऐसे में बहुत से लोग खुद आपके जीवन से दूर होने लग जाते हैं, आपको छोड़ने लग जाते हैं और आपको दुख नहीं लगता उनके जाने का। आपको आनंद आता है कि यस, कोई जा रहा है जीवन में तो चला जाए। और धीरे धीरे आप इससे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, सेकंड स्टेज, जिसमें कि आपकी एक अवेकनिंग हीलिंग का पड़ाव होता है। यहाँ पर जागृति थोड़ा और ऊपर आ जाती है। आप फील करने लगते हो कि सब कुछ जो है वो अब अच्छा सा चल रहा है और एक दूसरे के साथ जुड़ता जा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट चीजें अब जुड़ रही होती हैं, कुछ कुछ चीजें आप समझ रहे होते हो और आनंद में डूब रहे होते हो। ये जर्नी इतनी आनंदमय और इतनी सुंदर है कि जब इस जर्नी में आप होते हो तो इस दर्द के साथ वो जो मीठा मीठा एक आनंद और सुकून मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। ध्यान के माध्यम से ही आपकी जो शक्ति है वो बढ़ती है और आप अब ध्यान से सब कुछ कनेक्ट करने लगते हो। ध्यान जुड़ता है जीवन में। और जो पीछे आपका जीवन था, जब आप जागरूक नहीं थे, जब आप ध्यान से नहीं जुड़े थे, वो परिस्थितियां जो थी वो आपके इस जीवन में यानी इस स्टेज में, इस यात्रा में आने का कारण है, ये भी आप जानने लगते हो। आपको समझ आने लगता है कि जो पीछे हुआ था वो बुरा नहीं था, वो एक कर्मा था जिसके कारण आज ये स्टेज आपको मिली है। अगर वो कर्मा, वो पास्ट ना होता तो शायद आज आप यहाँ ना होते। आपको आपके अंदर से आपके गुरु के रूप में वरदान मिलता है। आप अपने स्वयं के स्वरूप को ढूंढने के लिए अपने अंदर से एक पावर लगाना शुरू करते हो। आप अपने उद्देश्य को ढूंढने लगते हो। आपके अंदर का अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है और ये आनंद देने लगता है। इस टाइम पर आपको कभी भी रुकना नहीं होता, ना ही तेजी से बढ़ना होता है, बल्कि अलाइन करना होता है, सब कुछ बैलेंस करना होता है। बहुत लंबे टाइम तक आपके जीवन में कभी कभी पोज आते हैं, कभी आप बहुत स्पीड में इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पोज आ रहे होते हैं ये भी आपकी जर्नी में बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये पोज ना आए तो ये जर्नी शायद ना बढ़ पाए। और फिर आपको समझ आने लगता है कि इस धरती पर हमारा आना एक उद्देश्य से है। उद्देश्य के तहत ईश्वर ने इसको डिसाइड किया हमारा इस धरती पर आना। तो इस स्तर तक आते आते आप अपनी अंतरात्मा पर एक विश्वास, एक फेथ करने लगते हो। आपको पूरा यकीन होने लगता है कि जैसे आपको कुछ भी, जो भी लोग आपके जीवन में अब आएंगे वो आपके उद्देश्य, आपके पर्पस के कारण ही आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ आएंगे। और आपको ऐसे लोग ढूंढने भी चाहिए इस जर्नी में जिनके थॉट आपके जैसे हो, जिनके पर्पस आपके जैसे हो और जिनको मिलकर आपको एक अलग एनर्जी फील हो। इस राह में चलते हुए हम आत्म साथ करना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा को पहचानना शुरू करते हैं कि केवल मैं नहीं बल्कि हम सब इस यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, इस ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और सब कुछ उसी ऊर्जा के साथ हो रहा है। कुछ भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। और जागरूकता हमारी जो है वो कोई कल्पना नहीं है, नहीं, ये जागरूकता लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही आई है, जिसे कि हासिल करना या फिर उस मंजिल तक पहुंचना हम अपना पर्पस बना लेते हैं। और ये जो हमारी जर्नी होती है धीरे धीरे एक समझ बनकर हमारे साथ चलने लगती है। हमें हमारे अंदर से, भीतर से एक चमक, एक प्रकाश देखने की, एक अपने स्वयं से जुड़ने की इच्छा जागृत होने लगती है। बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर भी कि अंदर जाकर जो सुकून, जो आनंद मिल रहा है वो बाहर कभी भी ढूंढ कर नहीं मिल सकता हमें। और हम बार बार अकेले बैठते हैं अपने उस स्वयं स्वरूप को देखने के लिए। हमें पता लगने लगता है कि हम कितनी सुंदर सोल है, हम कितने ब्यूटीफुल है, हमें ईश्वर ने बनाया है। ये एक अवेकनिंग की अगली स्टेप, अगली स्टेज आ जाती है। आपको पहले आप अपने आप में कमियां ढूंढ रहे थे, लेकिन अब आप अपने आप के अंदर वो कमियां नहीं बल्कि अपने गुण ढूंढने लगते हो। हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है और हमें किसी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की भूमिका भी निभानी पड़ेगी। हम जब खुद जान जाते हैं कि यस, हम क्या है, कौन है, तो हम दूसरों को भी गाइड करते हैं और हमें चुना जाता है, हमें चूज कर लिया जाता है हायर मास्टर्स के द्वारा। कुछ साइन जो इस यात्रा के द्वारा आपको मिलते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और अगर ये साइन आपको मिल रहे हैं तो 100% आप इस जर्नी में हैं। अगर आप बार बार एक ही तरह के कोई सब्जेक्ट को, किसी नंबर को देख रहे हो तो समझ लो कि आप इस जर्नी में बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हो। और दूसरा, अगर आप अकेलापन फील कर रहे हो तब भी आप समझ लो कि आप इस जर्नी में बहुत आगे आ रहे हो। और तीसरा, अगर आप फील करने लगो कि कोई आपको समझ नहीं रहा है
आपको लगे कि आपकी समझ जैसा कोई और नहीं है और आप अपने जैसे लोगों को ढूंढने लगो, तब भी आप समझ जाना कि ये जो जर्नी है ये आपकी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। अब आप अपने कर्मास की उस यात्रा से बाहर आने वाले हैं। अगर आपको अकेले बैठना अच्छा लग रहा है तो भी आप इस जर्नी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। दूसरों के लिए अगर आप एक अपने अंदर करुणा फील कर रहे हो, आपको दूसरों को देखकर प्रेम महसूस हो रहा है, तब भी ये जर्नी बहुत ग्रो कर रही है। अपने फोरहेड में अगर आप एक खिंचाव फील करते हो, तब भी ये जर्नी फास्ट है। अगर आपको आंखें बंद करके कलर्स दिखाई देने लगते हैं, प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो भी आपकी ये जर्नी बहुत फास्ट चल रही है। बार बार आपके रोंगटे खड़े होना, आपको ठंड लगना या कभी कभी बहुत अधिक गर्मी फील होना भी इस जर्नी में आगे बढ़ने का साइन है। और इसके साथ साथ आपको सपने आना, जो कि बाद में वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं और वो जो सपने में आपने कुछ भी एक मैसेज रिसीव किया वो आपके साथ हो जाए, तो समझ जाना कि ये जर्नी जो है अब आप आध्यात्मिक और दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़कर कर रहे हैं। और ऐसा फील करना कि आप कुछ खोज रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, बट आप कुछ खोज रहे हो, तब भी आप समझ लेना कि आपकी ये जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। और अगर ये सारे आपको साइन दिख रहे हैं तो बस आपको स्टार्ट करना है ध्यान करना, प्रॉपर संकल्प लेकर, और आपको शुरू करना है प्रकृति से जुड़ना। इसके साथ साथ अपनी बॉडी की हीलिंग, अपनी बॉडी की शुद्धता को स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कैसे खाना खाना है, पानी पीना है, वो सब अपनी बॉडी के लिए सेल्फ लव। और कुछ योग आसन भी आपको ऐड करने हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और डीप ब्रीदिंग। ऐसे बहुत सारे आपको योगासन मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे, वो आपको स्टार्ट करने हैं। इसके साथ आपको डायरी लिखना शुरू करना है, आपको ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना है, आपको लेट गो करना है, फॉरगिवनेस करना है, आपको वो पोनोपो प्रेयर बार बार करनी है। अपने जैसे लोगों से आपको जुड़कर रहना है, ग्रुप में रहना है, अपनी सुरक्षा शुरू करनी है, और बिल्कुल एक ऐसे आपको टाइम में रहना जो आपको डिवाइन प्रेजेंट क्षण लग रहा हो। मतलब ना अतीत और ना फ्यूचर, इन दोनों से निकलकर केवल और केवल एक डिवाइन क्षण की जीवन को आपको जीना शुरू करना है। आपको तेल और नमक के साथ स्नान करना, अपनी बॉडी को शुद्ध करना शुरू करना है। और इसी के साथ अगर ये यात्रा आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको अपने अंदर के अहंकार को त्यागना है, खुद को पूरी तरह से फ्री करना है। जो भी प्रक्रियाएं आपके अंदर हो रही हैं, जो भी चेंजेस परिवर्तन आ रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह एक फ्रीडम में लाना है, ताकि जो भी ईश्वरीय एनर्जी या सोल्स, जो डिवाइन सोल्स हैं आपके साथ आपको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना चाहती हैं, वो कर सकें आपके माध्यम से। और इस बात को भी आपको समझना है कि कुछ भी हमारे साथ नहीं हो रहा, बल्कि सब हमारे लिए हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को सुनकर आप बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को समझ पाएंगे कि ये जो स्टेजेस और ये जो टाइम आपके साथ चल रहा है, वो सब एक यात्रा का हिस्सा है, पार्ट है, और धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो। आपको कहीं पर भी घबराने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने जो भी अंदर से विचार हैं आपकी जर्नी के लिए, वो जरूर से शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी उनको पढ़ें और उनको भी पता चले कि यस, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा, जो भी इस जर्नी में आएगा उसके साथ ये सब साइन और ये सब चीजें होंगी। और आपको ये भी बताना है कि आपको कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप कौन सी स्टेज पर पहुंचे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे, और कल की वीडियो में हम फिर से और सुंदर किसी न किसी टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी जर्नी को फास्ट करे, आपको ग्रो करने में हेल्प करे, और साथ साथ आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।